नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में जय माता लक्ष्मी हर हर महादेव। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख ली तो आपके जीवन में ही कुछ ऐसी चीज हाथ लगेंगे माता लक्ष्मी की कृपा से कि जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं और जीवन की सारी सुख सुविधा आपके साथ होने वाले हैं और आपका जीवन में आप करोड़ों के मालिक आप बन सकते हैं। बिल्कुल आप यह बातों को ध्यान में रख लिए और यह संकेत को जान लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर चमत्कार होगा। ऐसे में सबसे बड़ी सुख सुविधा आपके साथ कैसे हाथ लगेंगे? आखिर वह कौन सा संकेत है जो कि आपके साथ चल रहे दुखद विधाओं को मिटा सकते हैं? वह जीवन की सुविधा आपके साथ ला सकते हैं। बिल्कुल हम खास चर्चा करने वाले हैं उसे उपाय के बारे में। यह सब हम आपको जानकारी देते हैं और बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और वीडियो की कमेंट में बस अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और वीडियो के कमेंट में बस आप जो कि जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोल। जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन शुक्रवार का ही एक दिन ऐसा दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। शुक्रवार के दिन किसी को भी शक्कर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही आती है। शुक्र ग्रह कमजोर होने पर सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। यह अशुभ है। घर में साफ सफाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लोगों को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को गाली देने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इससे धन हानि होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किसी से भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। यह मान्यता है कि इस दिन पैसे उधार देने या फिर लेने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे धन संपदा की हानि हो सकती है। खीर, मां लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार के दिन खीर का भोग अर्पित करें। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांटें। ऐसा करने से सफलता के बंद पड़े मार्ग खुल जाते हैं। इन दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य आदि से संबंधित सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के वाहन और नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। इन चीजों को खरीदने से परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप एक ऐसे राशि के जातक व्यक्ति हैं जो कि इस दिन में आप सोच समझ करके ही काम करते हैं, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस दिन में माता लक्ष्मी की कृपा से
आपका जो भी कदम आपके लिए उठे वह कदम आपके लिए सच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि आपको उसमें फल स्वरूप नहीं मिल पाता है, तो वह समय आगे है दोस्तों, जो कि यह दिन में जो कि शुक्र की स्थिति अधिक मजबूत है आपकी राशि की, तो आपको धन लाभ की स्थिति बनी रहती है। और वही जो कि शुक्र की स्थिति कमजोर रहती है, कमजोर रहने से शुक्र की स्थिति धन हानि का संभव होने लगता है और आपके मार्गदर्शन पर पहुंचने में पीड़ित जो कि करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके रखिए, आपके जीवन बदल कर रख देगी मां लक्ष्मी। आप इस स्थिति में आपको जानना यह जरूरी है कि योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जहां तक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो के नाम से जाना जाता है, तो तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादशी भाव में हो रही हो। हालांकि पूरे भागों में इस योग का बना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है, इसलिए इस युद्ध के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है आपका जीवन। यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार करके ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता है, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ इस योग के नाम से ही जाहिर है, मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपकी कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे, लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे ये 3 विशेष उपाय, जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन जब तक मां लक्ष्मी की कृपा ना हो, इन सभी सुखों एवं सुविधा की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो जानिए यह 3 उपाय। नंबर 1, शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही मां लक्ष्मी को नमन कर स्नान कर स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्री यंत्र वह मां लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करें। अगर संभव हो तो कमाल का पुष्प दूसरों को अर्पित करें। नंबर 2, जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। नंबर 3, घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं। महिलाएं घर की संपत्ति अर्थात लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, मां लक्ष्मी उसे घर से अपना नाता तोड़ लेती है। शास्त्रों में वर्णित है कि घर की महिला सर्वगुण संपन्न हो तो समस्याओं को उसे घर में स्थान नहीं मिलता। वह मकान में प्रेम तथा जीवन सत्ता का संचार कर उसे घर बनाती है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे घर जिन घरों की महिलाओं में
कुछ विशेष गुण विद्यमान होते हैं। पारिवारिक सदस्यों पर मानसिक रोक टोक की स्थिति बनी रहेगी, जिसके कारण कहन सुनन भी देखी जा सकती है। आज जो भी काम करें उसमें अपने जीवन साथी से सलाह जरूर लें। उनकी सलाह के बिना किया गया कोई भी काम आपके लिए ज्यादा लंबे समय के लिए हितकारी नहीं होने वाला है। जो लोग किसी के साथ लव रिलेशन में हैं, उन्हें अपने पार्टनर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पैरों में दर्द या शारीरिक थकान से परेशानी हो सकती है। कुछ समय शरीर को आराम भी दे। साथ ही आज आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंतित रह सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र हमारे जीवन में स्त्री, वाहन और धन सुख को प्रभावित करता है। यह एक स्त्री ग्रह है। कहते हैं कि इसके शुभ प्रभाव के कारण जातक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु है। यह दिन एक और जहां लक्ष्मी का दिन है, वहीं दूसरी ओर काली का भी। यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी है। इस दिन खट्टा न खाएं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। किसी भी प्रकार से शरीर पर गंदगी न रखें, अन्यथा आकस्मिक घटना दुर्घटना हो सकती है। पिशाची या निशाचरों के कर्म से दूर रहें। नए रत्य पश्चिम और दक्षिण में यात्रा न करें। 4 आभूषण, श्रृंगार, सुगंधित पदार्थ, वस्त्र, वाहन, चांदी आदि के क्रय विक्रय के लिए उचित दिन। 5 सुखोभोग के लिए भी यह दिन शुभ होता है। 6 इस दिन आप पानी में उचित मात्रा में दही और फिटकरी मिलाकर स्नान करें और शरीर पर सुगंधित इत्र लगाएं। 7 रात को सोने से पहले अपने दांत फिटकरी से साफ करें या उसके पानी का कुल्ला करें। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। 8 शीघ्र पतन, प्रमेह रोग के रोगियों को शुक्रवार के दिन उपवास रखना चाहिए, क्योंकि यह दिन ओज, तेजस्विता, शौर्य, सौंदर्यवर्धक और शुक्रवर्धक होता है। शुक्रवार को अष्टमी लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को गुलाबी रंग पर रखें और पास में श्रीयंत्र रख लें। फिर पूजा की थाली में 8 घी के दीपक जलाएं और गुलाब सुगंध वाली धूप बत्ती जलाकर सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद अष्टगंध से श्रीयंत्र और माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं और आरती करें। फिर कमल गट्टे की माला से ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीय ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। जप करने के बाद दीपकों को घर की 8 दिशाओं में रख दें और कमल गट्टे की माला को तिजोरी या अलमारी में रख दें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से धन व ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आती हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कार्य करने से पहले वह कार्य गणेश जी को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से बाधाओं का निवारण होकर उचित मार्ग प्रशस्त होते हैं, ताकि कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सके। हिंदू धर्म सहित सभी धर्मों में उस परम शक्ति ईश्वर अल्लाह गॉड परमेश्वर की वंदना करके कार्य प्रारंभ किया जाता है। शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्य की पूर्ण सफलता के लिए दिव्य शक्ति से प्रार्थना करने का विधान अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार मंत्र के आरंभ में ओंकार का उच्च आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। शास्त्रों में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। गणेश जी किसी भी कार्य के प्रारंभ में अनावश्यक आने वाली विघ्न बाधा को दूर कर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जहां गणेश जी की पूजा की जाती है, वहां रद्द सिद्धि का वास होता है तथा विघ्नराज के आशीर्वाद से शुभ लाभ की प्राप्ति। गणेश जी की प्रथम पूजा के संबंध में पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। भगवान शंकर द्वारा गणेश जी का सिर काटे जाने पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं। गज का सिर लगाने के बाद भी जब वह शिवजी से रूठी रहीं, तो भगवान ने उन्हें वचन दिया कि उनका पुत्र गणेश कुरूप नहीं कहलाएगा, बल्कि उसकी पूजा सभी देवताओं से पहले की जाएगी। एक अन्य कथा में वर्णन आता है कि भगवान श्री गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। मतांतर से यह भी कहा जाता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य होने का
आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्रवार के दिन ज्योतिषनुसार सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी के इस दिन अगर आपने कुछ बातों का खास ख्याल रख लिया तो आपके घर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। पूजा पाठ का पुण्य तभी मिलता है जब आप कोई भूल ना करें। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने से बचना चाहिए, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ सकता है, ये आपके जानने के लिए बेहद जरूरी है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जीवन में शुक्र ग्रह के प्रभाव से सुख समृद्धि आती है। शक्कर का दान शुक्रवार को नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन के सुखों में कमी आती है। अगर आप ग्रहों के हिसाब से दान पुण्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी सुखों की कमी नहीं होती। खासकर व्यापार करते हैं तो चीनी का दान शुक्रवार को करने से बचें। मां लक्ष्मी के इस दिन आप सुबह शाम घर में पूजा जरूर करें। साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप घर गंदा रखते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है और पाई पाई को मोहताज है, तो कुछ ऐसे कई उपाय हैं जिनको अगर शुक्रवार को करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए जाना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही शुक्र देव का भी माना जाता है। हर मनुष्य चाहता है कि जीवन भर उस पर धन की देवी की कृपा बनी रहे और सुख समृद्धि उसके पास से कभी न जाए। लेकिन जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, या फिर ग्रहों का चक्र कहिए, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती हैं और जिंदगी तंगहाल हो जाती है। लेकिन शुक्रवार को ऐसे कई उपाय हैं जिनको करने से सोई हुई किस्मत संवरने लगती है और कंगाल आदमी फिर से मालामाल हो जाता है। धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी गंदगी में कभी भी वास नहीं करती हैं। बिजनेस अगर बाधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शुक्रवार का यह उपाय आपके लिए है। शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की प्रतिमा को गुलाबी कपड़े के भीतर किसी को बिना बताए रखें। इससे कारोबार फलने फूलने लगेगा। माता लक्ष्मी को खुश करना है तो उनसे पहले उनके पति परमेश्वर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई जैसे खीर और रबड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को कन्याओं में बांट देना चाहिए। इस उपाय से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। शुक्र दोष की वजह से भी तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। इसको दूर करने के लिए गाय को आटे की लोई और चींटियों को सूखा आटा खिलाना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद चीज दान में देनी चाहिए। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को उनका प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने वाले भक्तों से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। कनकधारा स्त्रोत या लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना भी धन समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अचूक उपाय है। पैसों की तंगी झेल रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के साथ ही रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए। इससे आर्थिक संकट दूर होता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र लगाए और हर दिन उसकी पूजा करें। शुक्रवार को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट दूर होता है। गुलाब का फूल माता लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्रवार के व्रत में गुलाब का फूल चढ़ाने से धन की देवी का आशीर्वाद बना रहता है। घर में किसी भी समय लक्ष्मी जी आ सकती है, लेकिन शाम का समय ऐसा होता है जिस समय लक्ष्मी जी का आना संभव होता है। इसलिए शाम के समय सारे घर की लाइट जलाकर पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। कर
पूरे घर में रोशनी कर देना चाहिए। मां लक्ष्मी के समक्ष मोगरे का इत्र अर्पित करना चाहिए और रति और कामसुख के लिए गुलाब का इत्र चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ देवी लक्ष्मी के सामने केवड़े का इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय गोमाता को ताजी रोटी खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखेंगी। घर में स्वच्छता का जरूर ध्यान दे, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती है। और साथ ही कभी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाए, इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। शुक्रवार के दिन उस जगह जाए जहां मोर नृत्य करते हैं और उसके बाद वहां की मिट्टी लाकर एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पवित्र जगह में रख दें और उसकी रोज पूजा करें, धन लाभ होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। श्वेत चंदन का तिलक करें। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। श्रियों जगत प्रसूते नमः मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़े चंदन से मस्तक पर तिलक करें। लक्ष्मी नारायण पर चढ़ी खीर किसी कन्या को खिलाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाएं। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रवाहित करें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। संतान प्राप्ति के चाहवान दंपति हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाएं तथा उसको ऐसे सींचे जैसे अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। पैसे की तंगी को खत्म करने के लिए महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छानुसार देसी खंड और श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद छड़ी हुई देसी खंड किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दें। महाउपाय: अगर आपका धन मंदा पर DDH गया है तो 12 बुधवार इस प्रयोग को अपनाएं। 12 कौडी जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपद्धे में बांधकर जल प्रवाह करें। इनमें से कोई भी उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं शुक्रवार को कर लें। फिर देखें कैसे आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह के हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वह इस दिन आराम करती हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मां तुलसी को नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे में जल लेकर तुलसी के पौधे के आधार पर में श्रद्धा के साथ धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के मंत्र, प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर, अक्षत लगाने के साथ तुलसी की ही कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाई से भोग लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी लेकर माथे में लगा लें। शाम में समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी की पौधा लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से नहीं करते? तो आइए जानते हैं तुलसी पूजा की सही और सटीक विधि। की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। लेकिन तुलसी पूजा को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। माना जाता है कि यदि आप गलत तरह से पूजन करते हैं या पूजा करते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धनहानि का। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है
और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वह सूख जाती हैं और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह उसका अपना कर्म है, लेकिन फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से भनक रहती है। भनक रहना मतलब कि उन्हें पूर्ण रूप से ध्यान रहता है, आपकी हर एक बात उन्हें पता रहती है। वह आपके जीवन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहती है। आपने भी यह महसूस किया होगा कि आप किसी भी बात को कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आप कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने दिल में छुपी हुई बातें, अपनी गुप्त योजनाएं, अपने भविष्य के प्लान है, दूसरों को बता देते हैं। हालांकि आपको पता रहता है कि आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, लेकिन आप मजबूर हो जाते हैं। बस यही वह भावनाएं हैं जिनका लाभ लोग लेते हैं। लोग आपके सामने भी हद ही अपनेपन का दिखावा करते हैं, और यही तो आपके स्वभाव की चाबी है। दूसरे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आपके साथ कैसे काम निकलवाना है उन्हें अच्छी तरह से पता है। आपसे 2-4 मीठी मीठी बातें करनी है, थोड़ा सा भावनात्मक माहौल तैयार करना है, और आप पूरी तरह से आशाएं हो जाते हैं, पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं, और आप दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बन जाते हैं। आप अपने जीवन में इस विषय पर विचार करके देखिए कि हम आपके बारे में सच कह रहे हैं या नहीं। दोस्त, हम आपके स्वभाव को, आपकी राशि को अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम आपके बारे में इतनी सारी बातें बता पा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का भी है कि आप जिससे एक बार छूट जाते हैं, या जिसकी पल पूरी तरह से आपके सामने खुल जाती है, फिर उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। आप उसे पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं, उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करते हैं। आप उसे त्याग देते हैं, तो फिर भाई कितना ही होशियार बनने की कोशिश करें, आपके सामने आप उसके दिखाएबाजी से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। लेकिन इतना होने से पहले आप अपना बहुत सारा नुकसान करवा बैठे हैं। तो ऐसे आपको खुद ही तो सतर्क रहना होगा ही। हम तो हर वीडियो में यही कहते हैं कि सबसे पहला कार्य यही है कि आपको खुद को होशियार बनना पड़ेगा। कदम आपको ही उठाने होंगे। हम तो केवल आपके मार्गदर्शन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सही विधि और सही तौर तरीके ही ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा आपके ऊपर लोग भांति भांति की क्रियाएं करते रहेंगे, आपको परेशान करके आनंद लेते रहेंगे, और आपको यह लगेगा कि आपका ही भाग्य खराब है। शुभ चमत्कार और आपको किन किन चीजों में अधिक लाभ होंगे, सभी के बारे में एक एक करके जानकारी बताई है। हमने इसे अगर देख लिए पूरी तरह ठीक से, तो मालामाल बनने में देर नहीं लगेंगे। जी हां, क्योंकि इस समय आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। शुभ चमत्कार और आपको किन किन चीजों में अधिक लाभ होंगे, सभी के बारे में एक एक करके जानकारी बताई है। हमने इसे अगर देख लिए पूरी तरह ठीक से, तो मालामाल बनने में देर नहीं लगेंगे। जी हां, क्योंकि इस समय आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जी हां दोस्तों, लिए हम आपको बता दें सभी के बारे में एक एक करके, जो आपके लिए सबसे बेहतर है। आपका तकदीर कैसे बदलेंगे, आपका सपना कैसे साकार होंगे, और साथ में वीडियो के बीच बीच में ऐसे गुप्त रहस्य बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जी हां, आपको गारंटी करोड़पति बनेगा दोस्तों। भोलेनाथ जी की कृपा से अब आपको वह सारी चीज मिलेंगे
जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों, बस आपसे एक विनती करते हैं, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप यह 5 गलती मत करना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलता है। और आप अगर इस समय सावधानियां पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात को मन में 5 बार दोहरा दिए तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे आपके चर्चा करने में, और आपके शत्रु भी बोल जाएंगे कि नसीब हो ऐसा आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस मछली अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि भोले बाबा जी आपके घर पर दस्तक देगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपके आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हां, और दूसरे नंबर आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करना होगा, क्योंकि घर के अंदर अगर आप शराब पीकर आएंगे तो आप निकलने वाले गंदे बदबू देवी देवता को घर से निकलने और मजबूर कर देंगे। और आपके घर से अगर देवी देवता रूठ जाएंगे तो आप जीवन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आप शराब पीकर मांस मछली का सेवन करके घर के अंदर प्रवेश न करें और न ही इन चीजों को अपने घर के अंदर ले अगले 24 घंटे तक। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ आपको मालामाल बनने के लिए ही आपका घर आ रही है। और आपके जीवन में भोलेनाथ हो, मां लक्ष्मी हो या कोई भी देवी देवता परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे। तो अपने से आप कोई ऐसा गलती ना करें जिसे ईश्वर को आपसे नाराजगी दिखे। जी हां, ईश्वर को आप प्रसन्न रखेंगे, ईश्वर के प्रति एक काम करेंगे तो ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देंगे। जैसे कि आपके घर के पास कोई भी व्यक्ति हो या महिला जो या बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, उसे भूल कर भी भगाना मत। जितना आपसे बने उसे उतना प्रेम करें ताकि देवी देवताओं के परीक्षा में आप सफल हो जाएं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि जहां कामयाबी होती है वहीं कहीं अगल बगल में नकारात्मकता भी होते हैं। तो आने वाले 72 घंटे में कुछ ऐसी गलती ना कर बैठना जिम आपको जन्म जन्म तक पछतावा हो, और आपको अगले 24 घंटे तक अपना गुस्सा में भी काबू रखने होंगे। आप कितना ज्यादा प्रसन्न भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलकर चलेंगे, इतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद सीधे आपकी राशि पर संकट दूर करने का काम करते हैं और आपको धन्यवाद की कृपा वहीं से बनने लगते हैं। इतना ज्यादा आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। जी हां दोस्तों, आप अगर कोई भी धार्मिक कार्य करके उठे हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद सीधे आपकी राशि पर संकट दूर करने का काम करते हैं और आपको धन्यवाद की कृपा वहीं से बनने लगते हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आ रही संकट और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद जिस राशि पर पड़ते हैं वहीं से मिलो, दूर तक ही उनका संकट दूर रहते हैं। उनका नाम ही है महाबली संकट मोचन।
उनका कृपा जिस राशि पर बनते हैं उन्हें धन धान्य की कृपा भी होती है। साथ ही साथ दुश्मन उनके साथ हाथ भी नहीं लगा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह दिन में महाबली को आप अपने अंदर बसा लीजिए एवं उनका आराधना करना शुरू कर दीजिए, पाठ करना शुरू कर दीजिए। घर में 11 चौपाई पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जाने वाले 72 घंटे के बीच ही आपके घर में खुशखबरी का संकेत मिलेंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसे आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसा कुछ घटना आपके साथ शत्रु मिलकर कर रहे हैं तो आपको यह चीजों में बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए और अपने काम की गति को आगे बढ़ना चाहिए जिससे शत्रु आपके पीछे ना पड़ सके। यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गुप्त चीज किसी भी शत्रुओं के साथ जाकर कि नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वह सही समय देखकर कि आपके साथ हुआ रह करके भी आप पर वार करने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, बस शत्रुओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि शत्रुओं का हस्तक्षेप आपके घर परिवार पर हो गए तो खून का रिश्ते भी चुगली काट देते हैं। उसी प्रकार से आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में किसी भी गुप्त बात को लेकर के झंझट नहीं होना चाहिए। यह समय में जो भी गुप्त बातें हैं उन्हें खुल करके आप सामने रखें और गुप्त बातें को दूर करने में आप सब भली भांति जानते हैं कि जहां शत्रुओं का हस्तक्षेप होने लगता है, जिस भी परिवार में उसे परिवार का बिखरता है, उसे परिवार का अलग होना तय है। उसे परिवार तिनके की धागे की तरह टूट जाएंगे। चुगली की धार कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो परिवार को अलग करने में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके परिवार के बीच में कोई ऐसा बात रख करके जा रहा है जो आपके घर प्रत्येक दिन आ रहा है। आपकी सारी प्राइवेसी चीजों को जानता है, आप क्या काम करते हैं, किस जगह पर करते हैं, उन्हें सब चीजों को देखते हुए यहां पर वह वार करने लग जाते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप जितना हो सके सतर्कता पूर्वक आप दिखाएं। आप अपनी चीज अपने देकर के ही आप उनसे झगड़ा करने में तुले रहते हैं और अपनी बात कर की अपने नुकसान करने लग जाते हैं। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं बार बार कि आप अपनी चीज को जितना हो सके प्राइवेसी चीज को उतना ही छुपाए एवं अपनी जो कि कार्यभार को अपने से ही निभाएं। अभी मैं अपनी गुप्त चीज किसी के सामने रख देते हैं, उनको जो कि सरल हो जाता है हम परिवार करना। ठीक उसी प्रकार के आपकी राशि वालों पर हम यह जो कि षड्यंत्र यह काम कर रहे हैं कि वह टोटके की सुविचार कम कर रहे हैं। टोटके का भी उपचार आप पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन आप धीरे धीरे संभाल चुके हैं। लेकिन अब संभालने वाला नहीं है, आप अपनी खुद गलती कर रहे हैं, जो कि अपनी खुद चीज कर करके उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ उठक बैठक, अत्यधिक शराब दारू उनके साथ पीना, हर चीज हर मोड़ पर उनके साथ लेना, उनका साथ देना। वही व्यक्ति आपके साथ छल कपट करने लग जाते हैं और आपको यकीन तक नहीं होता है कि यह व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर बैठते हैं। धोखा करती है तो आपसे हमें बात का निवेदन करने की वह व्यक्ति के सामने अपनी गुप्त चीज छुपाई रखना ही आपके लिए जो कि लाभदायक साबित होंगे। तो यह समय में हम आपसे ही बात का निवेदन कर रहे हैं। अजय की अगली बात दोस्तों आपके साथ रहने वाले हैं कि यह समय में आपकी राशि वालों पर कोई ऐसे ही घर मकान की इत्यादि बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उनके परिवार के ही व्यक्ति उनका जो कि विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। खास करके आपकी राशि वालों पर ऐसा गुण पाया गया है जो कि आपकी चीजों को कदर नहीं करते और हालांकि आपकी सारी वह चीजों को ध्यान रखते हैं कि आप क्या काम करते हैं, क्या करने जा रहे हैं और आप पर
वह बढ़ाएं बनकर खड़े हो जाते हैं। तो मेरी बात का आपसे निवेदन करें कि वह व्यक्ति आपके साथ घर मकान की तैयारी में जो कि बढ़ाएं डाल रही है, आपकी अपनी ही आदमी है, आपके घर परिवार की ही व्यक्ति हैं। वह जा रहे हैं कि आप कब बर्बाद हो जाए और आप कहीं नीचे गिर जाए, जो कि उनकी आंखों में खुशखबरी की आंसू आएगी। कब आप जो कि कंगाल हो जाए, कब आप जो कि घर से बेघर हो जाए, वह उनको शोभा देते हैं। और आप ऐसे व्यक्ति की आप भले पहले जा रहे हैं, उनको जरा सभी शोभा नहीं दे रहे हैं। आपसे हम यह बात का निवेदन करें कि बार बार हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय में जितना हो सके दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अपने कार्य पर ध्यान दें। और दूसरों की हस्तक्षेप मामले में आप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आपकी वहां बेइज्जती का काम हो सकता है। तो यह समय में हमें आपसे ही बात का निवेदन करेंगे, जितना हो सके आप अपने अंदर की गण को पहचानिए और अपने काम की तीव्र गति की ओर आगे भारी। यह समय में स्वास्थ्य संबंधित काफी गंभीर रूप से आप परेशानियां दिला सकती हैं, जो कि आप अच्छे रहन सहन खान की अच्छी चीजों का आप तलाश करें। विश्वास संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप जो कि आयुर्वेद योग इन सब चीजों का सहारा लें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आएंगे। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि लापरवाही हम करते हैं स्वास्थ्य संबंधित, जो कि आपको आगे चलकर के काफी नुकसानदायक संभावना झेलना पड़ सकता है। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। यहाँ पर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। यदि दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप पर कर्ज है, तो आपको रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बता दें, दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य। इस दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्य से जुड़ी धातुओं जैसे तांबा को बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सूर्य के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पश्चिम दिशा में शूल होने के कारण इसे अशुभ माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो इन दिशाओं की ओर यात्रा करने से पहले दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाएं। कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा की आती है और घर में उनकी उपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाएं। कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा की आती है और घर में उनकी उपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि को लाने के लिए रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा रविवार को कैंची और गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज से आपका दिन एक अच्छा दिन होने जा रहा है। वही जो समस्याएं खास तौर पर हल नहीं हो रही थी, पूर्ण करने का प्रयास अपने इस मानसिकता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उपयोग करें।